बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन पंजाब के अंदर 11,000 ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जिनको प्राइवेट करने का इरादा है। और ये जो हमारी निगरान हुकूमत है और इनका कहना है कि तकरीबन तालीम के मेयार को बेहतर करने के लिए तकरीबन 11,000 जो स्कूल हैं उनको प्राइवेट किया जाएगा। और जब भी कोई इदारा प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर फिर अपने लिहाज से उसको लेके चलता है। तो इस हवाले से काफ़ी वालिदैन जो है वो मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स वगैरह आती हैं कि सर अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो स्कूल की फ़ीस क्या होगी, और इस हवाले से कुछ बता दें। तो मेरे पास कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये एक आइडिया है, ये हतमी फिगर्स नहीं है, लेकिन अंदाज़न ये फिगर जो है बता दिए गए हैं कि इतनी फीसिस होंगी। जिसमें सबसे पहले जो प्राइमरी क्लास आती है 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो क्लास है उसकी जो फ़ीस डिसाइड की गई है वो पर स्टूडेंट जो होगी वो 3,000 फ़ीस डिसाइड की गई है। इसी तरह जो मिडिल क्लास है जिसमें 5 क्लास से लेकर 6 क्लास से लेकर 8 क्लास आती है, इनकी जो फीसिस हैं वो 5,000 फ़ीस जो है पर स्टूडेंट, 5,000 फ़ीस जो है वो डिसाइड की गई है। इसी तरह जो हमारे पास हाई क्लासेस होती हैं 9th और 10th क्लासेस हैं, इनकी जो फ़ीस है वो 8,000 से लेकर 10,000 डिसाइड की गई है। मीन के 8,000 से लेकर 10,000 फ़ीसेस। तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो प्राइमरी क्लास है उसकी फ़ीस वो 3,000 डिसाइड की गई है, और जो मिडिल क्लास है उनकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 5,000 डिसाइड की गई है। इसी तरह जो हाई क्लास है उसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 फ़ीसेस जो है डिसाइड की गई है। तो अब बात करते हैं इस पे कि क्या अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो फ़ीसिस ये लागू हो जाती हैं तो कितने % ऐसे वालिदैन हैं जो ये फ़ीसिस अदा कर सकते हैं। तो मेरे एक अंदाज़े के मुताबिक, मैं क्योंकि ख़ुद टीचर हूँ और तकरीबन 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे ये आइडिया है कि तकरीबन बहुत सारे वालिदैन ऐसे होंगे कि जो ये फ़ीसिस अदा नहीं कर सकते। कई वालिदैन की कॉल्स आती है और रोना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि सर हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और शाम को हमें जो दिहाड़ी मिलती है वो तकरीबन 800-1000 मिलती है। तो इतनी फ़ीसिस, जिसके सोचें कि जिसके 3 बच्चे हों, अगर एक बच्चे की फ़ीस 5,000 हो, वो 15,000 फ़ीस कैसे जमा करवाएगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये देखें कि किसी भी रियासत के अंदर जो तालीम होती है और जो हमारा सेहत का निज़ाम होता है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम जो आवाम होती है वो रियासत को टैक्स पे करती है। ये आप देखें इतना अजीब मुल्क है कि जहाँ पे आप हर चीज़ पे टैक्स भी अदा करते हैं, आप बिजली के बिल के अंदर टैक्स अदा करते हैं, पेट्रोल के अंदर टैक्स अदा करते हैं, घर की जो चीज़ें ख़रीदते हैं आप उसके अंदर टैक्स अदा करते हैं, लेकिन आपको बदले में आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। अगर ये फ़ीसिस हो जाती हैं तो मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम, जिसको ये हमारी हुकूमत समझ रही है कि ये बेहतर हो जाएगा, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये तबाह हो जाएगा। बहुत सारे वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को स्कूल से उठा देंगे। आप ये देखें, आज से 3 साल पहले अब जब कोविड आया तो बहुत सारे वालिदैन ने कोविड की वजह से अपने बच्चों को स्कूल से उठा दिया था और किसी काम पे लगा दिया था। अगर ये दोबारा ये हाल होता है, स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाता है और फीसिस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, तो फिर दोबारा क्या होगा, एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें वालिदैन अपने बच्चों को उठवा लेंगे और तालीम का मेयार गिर जाएगा। आप ये देखें, पाकिस्तान पहले ही बुरे हालात में, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपकी आवाम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। आज 2 हफ्ते हो गए हैं हमारे जो पंजाब के अंदर जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वालिदैन परेशान है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आप ये देखें कि बच्चे बिल्कुल आज़ाद बैठे हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहाँ पे जाएंगे। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि आप इसको नज़रसानी ज़रूर करें। आप इसको देखें, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी कोई इदारा अगर वो खसारे का शिकार हो जाता है, अगर वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तो वो उसको सेल नहीं किया जाता, उसको बेचा नहीं जाता, बल्कि उसको बेहतर किया जाता है। आप देखें, लीडर के अंदर जो सलाहियत होती है, आप किसी भी कंपनी के अंदर, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें कि जब भी किसी बंदे को हायर किया जाता है
तो उसको ये नहीं कहा जाता कि बताएं कि तुम्हारी ये परफॉर्मेंस क्या है। उसको ये कहा जाता है कि बताओ कि जब पीछे जो तुम काम करके आए थे किसी कंपनी में, तो जब उस कंपनी में कोई क्राइसिस आ गया था तो उसमें तुमने क्या रोल प्ले किया था, उस कंपनी को कैसे उठाया था। कोई भी क्राइसिस आया था तो उसमें तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या थी। तो लीडर का जो पता चलता है वो असल में मुश्किल हालात में पता चलता है, मुश्किल वक्त में पता चलता है कि वो अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करता है और बेहतर परफॉर्म करता है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि आप इसको नज़रसानी ज़रूर करें, इसको बेहतर करें, इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले ना करें।